देवी शक्ति इस घर से निकल गई है। अब उठा लो वो काल चक्र। यहाँ एक दैवी शक्ति है, उसके खिलाफ जाकर तुम काल चक्र नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? यहाँ पर जो दैवी शक्ति थी उसे बाहर निकालने के लिए भैया ने इस जगह को अपवित्र कर दिया है। उसने जो भी करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए यहाँ पर रहने वाली दैवी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तुम हमेशा दैवी शक्ति के खिलाफ जाकर काम करती आई। अच्छा, तुम्हारे भैया को उस दलदल में जिंदा दफनाया था ना, फिर वो यहाँ वापस कैसे आया? काले घोड़े पर यहाँ आकर जिस मायावी शक्ति ने आपको परेशान किया था ना, वो मायावी शक्ति कौन है जानते हो? कौन है? कौन है? वहाँ देखो। ए पापी, मायावी शक्ति के रूप में अगर घिनौना खेल खेले वाले वो तुम थे? मैं ही था। कहते हैं कि मौत के वक्त तो आदमी सुधर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे। तुम वापस कैसे जिंदा हो गए? मुझे पूरे तरीके से जिंदा होने के लिए काल चक्र की जरूरत है, और उसे निकालने के लिए ही मेरा आत्मा माया पूर्वी तंत्र विद्या सीख कर अभी मायावी शक्ति के रूप में यहाँ आया है। मेरे भैया को नंदिनी ने दफनाया नहीं था, बल्कि उसे नया जन्म दिया, इसलिए अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है। और मेरे भैया के कहने पर ही मैंने इस जगह को अपवित्र किया है, इसलिए काल चक्र निकालने के लिए होने वाली मुसीबत दूर हो गई है। हम काल चक्र लेकर जा रहे हैं। शयनायगी और नंदिनी के आने के बाद उन्हें बता देना कि हम काल चक्र यहाँ से ले गए हैं। तुम्हारा भाई पापी है। वन देवी की आंखें बंद करके वहाँ पर रखा हुआ काल चक्र लेकर उसने महापाप किया है, और जिस जगह पर महान देवी शक्तियाँ रहती हैं, उस जगह को अपवित्र करके तुमने भी वही पाप किया। तुम्हारे किए हुए इन पापों को बर्दाश्त न होने पर देवी शक्ति शायद यहाँ से चली गई, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने जब तक मैं हूँ। काल चक्र को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मुनियप्पा, अगर मैं यहाँ से देवी शक्ति को हटा सकती हूँ तो तुम्हारे जैसे पुजारी को ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक पुजारी हूँ, फिर भी जब नंदनी को मेरी जरूरत होती है तो मेरी शक्ति का पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। वन देवी पर आई हुई मुसीबत से लड़ने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मुनियप्पा, 20 साल पहले मेरे हाथों से जो मार पड़ी थी उसे तुम भूल गए क्या? तुमने मुझे मारा था, उस बात को भूल न जाओ, इसलिए मैं अपने बाल और जटाओं को बढ़ाकर घूम रहा हूँ। मुझे मारना होता तो पार्वती और लक्ष्मी के साथ मैं भी उस वक्त मर जाता। तुम्हारी बहन ने नाग नंदिनी की मदद लेकर मेरी बेटी गायत्री को मारा, उस वक्त भी मुझे मौत आ जाती, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और 20 सालों से पागलों की तरह भूख प्यास भूलकर यहाँ मैं जिंदा घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी वन देवी का आशीर्वाद मेरे साथ में है। मेरी जो सांस चल रही है वो सांस नहीं, वो मेरे वन देवी का प्यार है। मेरे शरीर के भीतर खौल रहा वो खून नहीं, वन देवी पर रहने वाला मेरा विश्वास है। किसी को भी पास न आने देने वाली बैरागी बनी हुई वन देवी ने उसकी पूजा करने का अधिकार हमें दिया है। मेरी देवी की संपत्ति मैं किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। नंदिनी ने वन देवी के चरणों में रखा हुआ वारना विशेष काल चक्र मायावी शक्ति के रूप में आकर मैं खुद लेकर गया हूँ। तब से ही वन देवी ने खुद अपनी शक्ति को खो दिया है।
इसलिए तुम उस देवी की महानता की बात करना छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो। वन देवी की संपत्ति उसे वापस लौटाने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात है, मतलब तुम्हें जीने की इच्छा ही नहीं है क्या? नंदिनी जिंदा रहनी चाहिए। वन देवी को उसकी संपत्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं मर भी जाऊंगा तो अफसोस नहीं। तो फिर मर जाओ। हंसो मत तुम, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम निकल जाओ। जिसे जीने की इच्छा ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। मेरे जैसे एक शिव तपस्विनी जब कुछ पाने की इच्छा रखती है तो जो भी उसके रास्ते में रुकावट डालेगा उससे वो इसी तरह रास्ते से हटा देगी। इस बूढ़े की मौत होने की वजह से ये जगह पूरी तरह से अपवित्र हो जाएगी। तुम जाकर काल चक्र लेकर आओ। काल चक्र हमारे हाथों में आ चुके हैं। चलिए भैया चलते हैं।